फ्रांस के निवेशकों ने यूपी में डिफेंस, एग्रीकल्चर और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर में निवेश करने की इच्छा जताई है और मनी 9 के दर्शकों ने भी मनी टाइम में खबरों की संख्या बढ़ाने की इच्छा जताई है और इसलिए आज हमने उनकी इसी इच्छा को पूरा करने की कोशिश भी की है। नमस्कार, मैं हूं वरुण और स्वागत है आपका मनी 9 पर, जहां आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्राइम टाइम शो मनी टाइम, जहां आपको मिलती हैं पर्सनल फाइनेंस के साथ ही बिजनेस और कारपोरेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सफ़र, आज की खबरों का सिलसिला। और आज की पहली खबर है होम बायर्स के लिए, यानी घर खरीदने वालों के लिए। होम बायर्स के हितों की रक्षा के लिए यूपी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी यूपी रेरा ने 13 रियल एस्टेट कंपनियों पर 1.77 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बायर्स को फ्लैट हैंडओवर करने, रिफंड और ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में स्वीकृत मैप जमा न करने के कारण लगाया गया है। अथॉरिटी ने बिल्डर्स को 15 दिन के भीतर कंप्लायंस रिपोर्ट और 30 दिन के भीतर पेनल्टी की रकम जमा करने के निर्देश दिए हैं। अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो हमारी अगली खबर आपके लिए बड़े काम की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के गरीब परिवारों को 500 रुपये में रसोई गैस का सिलेंडर देने का ऐलान किया है। यह ऐलान उन परिवारों के लिए है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और जिन्हें उज्ज्वला स्कीम के तहत रसोई गैस के कनेक्शन दिए गए हैं। ये नई स्कीम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। आपको बता दें कि घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत अभी 1040 रुपये है। आज मोबाइल केवल मोबाइल नहीं रह गया, यह हमारा वॉलेट भी बन गया है। इसलिए डिजिटल धोखाधड़ी भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में अगर आपको भी डिजिटल पेमेंट से डर लगता है तो ये खबर आपके लिए है। डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम, HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर पेटीएम पेमेंट प्रोटेक्ट ग्रुप इंश्योरेंस प्लान लेकर आई है। ये इंश्योरेंस सभी ऐप्स और वॉलेट्स में UPI के जरिए होने वाले ट्रांजैक्शंस को कवर करेगा। इस नए इंश्योरेंस प्रोडक्ट के साथ यूजर्स मोबाइल ट्रांजैक्शन के जरिए होने वाली धोखाधड़ी से अपने आप को सुरक्षित बना सकते हैं। पेटीएम इस प्लान में 30 रुपये के मामूली प्रीमियम पर 10,000 रुपये के ट्रांजैक्शन को कवर करने वाला इंश्योरेंस दे रहा है। अब हम जो खबर आपको बताने जा रहे हैं ये उन घर खरीदारों को बड़ी राहत देगी जिनका घर किसी फंसे हुए प्रोजेक्ट में है। सरकार घर खरीदारों से लिए गए GST को वापस करने की योजना बना रही है और इसके तहत अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी रद्द करने पर घर खरीदारों को GST रिफंड मिलेगा। पहले अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी रद्द करने के बाद भी खरीदार को इसके लिए भरी गई GST रकम वापस नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब इसके लिए वित्त मंत्रालय जल्द ही गाइडलाइन जारी करेगा। अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद रहा है और रजिस्ट्री से पहले उस प्रॉपर्टी को कैंसिल कर देता है तो खरीदार की तरफ से जो GST चुकाया जाता है उसको रिफंड कर दिया जाएगा। रजिस्ट्री से पहले सौदा रद्द होने पर बिल्डर घर खरीदारों को अपनी शर्तों पर पैसे तो लौटा देता है, लेकिन GST के पैसे नहीं देता था और घर खरीदार के GST के ये पैसे डूब जाते थे। कंपनियों के शेयर बायबैक से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव हो गया है। बाजार नियामक सेबी ने बायबैक नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। सेबी ने कहा कि ये बदलाव चरणबद्ध तरीके से होंगे। पहला जो बड़ा बदलाव है वो ये कि कंपनी अब शेयर बायबैक खुले बाजार से नहीं करेंगी। इसके लिए उन्हें टेंडर रूट अपनाना होगा। बायबैक पर खर्च होने वाली रकम के इस्तेमाल की न्यूनतम सीमा को भी 50% से बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। यानी कंपनियों को अब हर 100 रुपये के बायबैक की घोषणा पर 75 रुपये खर्च करना अनिवार्य होगा। नए नियमों के तहत बायबैक पूरा करने की टाइमलाइन को भी घटाकर 18 दिन कर दिया गया है। कंपनियां अब बायबैक के रिकॉर्ड डेट से 1 दिन पहले भी शेयर बायबैक के दाम बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा सेबी ने IPO की फाइलिंग की समय सीमा को भी घटा दिया है। अगर आप अपने बैंक के सर्विस चार्ज से परेशान हैं तो ये खबर खासतौर पर आपके लिए है। प्राइवेट सेक्टर के IDFC फर्स्ट बैंक ने सेविंग अकाउंट पर 0 फीस बैंकिंग देने की घोषणा की है। आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 25 बैंकिंग सेवाओं पर बैंक अब कोई चार्ज नहीं लेगा। बैंकिंग सर्विस में ब्रांच में कैश जमा करना, निकालना, थर्ड पार्टी कैश ट्रांजैक्शन, डिमांड ड्राफ्ट, IMPS, NEFT, RTGS, चेकबुक, SMS अलर्ट, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, इंटरनेशनल ATM यूजेस आदि जैसी सर्विस इसमें शामिल हैं। अपने बचत खातों में हर महीने 10,000 रुपये एवरेज मंथली बैलेंस रखने वाले ग्राहक भी इन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। बैंक के इस कदम का फायदा सभी ग्राहकों, खासतौर पर
कम वित्तीय साक्षरता वाले लोगों को होगा, जिन्हें फीस और चार्ज को कैलकुलेट करना जिनके लिए थोड़ा कठिन होता है, मुश्किल होता है। हमारी अगली खबर है रेल यात्रियों के लिए, जिन्हें इस बार बजट में फिर से राहत मिल सकती है। आगामी बजट में रेल यात्रियों को राहत मिल सकती है। आम बजट में लगातार 9वें साल यात्री किराया और माल भाड़ा जस का तस रह सकता है। रेल यात्री किराया और माल भाड़े में 2014 के बाद से कोई बदलाव नहीं किया गया है। 2019 में भारतीय रेलवे ने बजट से इतर यात्री किराए में 4 पैसा प्रति किलोमीटर का इजाफा किया था, लेकिन इसके बाद से यात्री किराए में कोई बदलाव नहीं हुआ है। किराए और भाड़े का न बढ़ने से भारतीय रेलवे अपने पूंजीगत खर्च के लिए सरकार और अतिरिक्त बजट संसाधनों पर पूरी तरह निर्भर रहेगा। आईटी सेक्टर में छटनी के बाद अब स्मार्टफोन कंपनियों में शुरू हो गया है कैंची का चलना, नौकरियों पर कैंची का चलना। वैश्विक स्तर पर मची उथल पुथल के बीच अब शाओमी ने भी 900 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, निकाल दिया है। कंपनी ग्लोबल लेवल पर 10% कर्मचारियों की और छटनी करने की तैयारी कर रही है। दुनिया भर में कंपनियों ने कोविड संकट के बाद बाजार में उछाल की संभावना की उम्मीद के साथ बम्पर भर्तियां की थी, लेकिन महामारी के बाद मार्केट उछलने की बजाय सपाट रहा है। इससे कंपनियों के रेवेन्यू, प्रॉफिट, ग्रोथ पर असर पड़ा है और नतीजा ये कि कंपनियों ने वर्कफोर्स घटाने के लिए कवायद शुरू कर दी है, छटनी शुरू कर दी है। बीते 8 दिसंबर को शाओमी इंडिया के बिजनेस हेड रघु रेड्डी ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहला श्योरिटी बॉन्ड बीमा पेश किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए देश का पहला श्योरिटी बॉन्ड बीमा पेश किया है। इससे बैंक गारंटी पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स की निर्भरता कम होगी। श्योरिटी बॉन्ड कॉर्पोरेट और वित्तीय गारंटी से अलग होते हैं। इस बीमा उत्पाद से ठेकेदारों के खास समूह की ज़रूरतें पूरी हो पाएंगी, जो उतार चढ़ाव से भरे माहौल में काम कर रहे हैं। सरकार की वजह से देश में सुकड़ रहा है छोटी कारों का बाजार। जी हां, देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन आरसी भार्गव का कहना है कि देश में छोटी कारों पर नियामकीय बोझ सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय वाहन उद्योग का एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है और सभी सेगमेंट के वाहनों के लिए एक समान टैक्स स्ट्रक्चर वृद्धि के अनुकूल नहीं है। भार्गव ने कहा कि छोटी कारों पर नियामकीय बदलावों का बोझ बड़ी कारों की तुलना में कहीं ज्यादा है, कहीं अधिक है। इसकी वजह से पूरे बाजार के व्यवहार में परिवर्तन आया है। अब छोटी कारों की खरीदारी घटी है। ये कार उद्योग या देश के लिए अच्छी बात नहीं है। वर्तमान में वाहनों पर 28% जीएसटी के साथ वाहन के प्रकार के हिसाब से 1 से 22% का अतिरिक्त सेस लगाया जाता है। और अब आज की आखिरी खबर जो है आईपीओ से जुड़ी हुई। सेबी ने ऑफिसर्स चॉइस विस्की बनाने वाली अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड, वाहन कल पुर्जे बनाने वाली कंपनी डिवगी टॉर्क ट्रांसफर सिस्टम्स और एलईडी लाइट बनाने वाली कंपनी आईकीओ लाइटिंग को आईपीओ लाने के लिए अपनी मंजूरी देती है। तीनों कंपनियों ने इस साल सितंबर और अक्टूबर के बीच नियामक के पास आईपीओ दस्तावेज जमा कराए थे। वहीं फिनटेक कंपनी जैगल प्रीपेड ने भी सेबी के पास आईपीओ की मंजूरी के लिए दस्तावेज जमा कराए हैं। चारों कंपनियां करीब 3000 करोड़ रुपए के शेयरों की बिक्री करेंगी। मतलब निवेशकों को आईपीओ से पैसा बनाने का मौका नए साल में भी मिलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमारा ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप इस तरह की काम की खबरों को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो YouTube पर हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, नीचे कमेंट करें, बताएं कि हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। और अगर आपने मनी9 के तमाम बाकी के जो शो हैं वो भी देखने हैं, तो मनी9 के ऐप को भी ज़रूर डाउनलोड कर लें। अब आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, सायोनारा।